अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1 गिलास दूध से बहुत सारी कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी। आज हम कोकोनट बर्फ़ी बना के तैयार करेंगे। लो बजट बर्फ़ी है और 10 मिनट में ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार सी बर्फ़ी को बनाने के लिए 1 टेबल स्पून घी एक कढ़ाई में डाल दिया है। घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। हाफ कप हमने यहाँ पर सूजी ले ली है। अगर चमचे से नाप कर बताऊँ तो 3 टेबल स्पून सूजी हम इसमें ऐड कर देते हैं। सूजी को 1 टेबल स्पून घी के अंदर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। हमें सूजी को इतना रोस्ट कर लेना है कि सूजी की अच्छी सी खुशबू आने लगे और सूजी का कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए हमने सूजी को, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रोस्ट कर लिया है। सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 गिलास दूध आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और आप सूजी को स्किप करके दूध ऐड करके दूध की रबड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लो बजट बर्फ़ी बना के तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ 1 गिलास दूध से बनाएंगे। तो ये लो बजट हमारी ज़बरदस्त सी कोकोनट बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करते जाएंगे और इस तरह से हम सूजी को मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, इसमें जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो चमचा चलाते हुए दूध को ऐड करते जाएंगे। अब हमने इसमें सारा दूध ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए पकाते जाएंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई इलायची हमने इसमें ऐड कर दी है। 6 टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अभी मैंने 4 टेबल स्पून चीनी ऐड की है, बाद में मैंने 2 टेबल स्पून और चीनी इसमें ऐड कर दी थी क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा कम मीठा लग रहा था। तो 6 टेबल स्पून चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी इसके अंदर। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर खोया ले लिया है। 2 टेबल स्पून खोया भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास खोया ना हो तो आप मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर मिल्क पाउडर को भी आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी रबड़ी, जो दूध की रबड़ी बनकर तैयार होगी उससे ज़बरदस्त सी कोकोनट बर्फ़ी बनेगी। तो देखिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर ले लिया है तो हम ग्रीन कोकोनट बर्फ़ी बना के तैयार कर रहे हैं जो आपने बड़ी बड़ी हलवाइयों की दुकान पर देखी होगी। तो वही बर्फ़ी आज हम ज़बरदस्त सी घर में लो बजट में बना के तैयार करेंगे क्योंकि बाज़ार से ये बर्फ़ी बहुत ही महंगी मिलती है। तो आप घर में उसी टेस्ट की ज़बरदस्त सी बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून ग्रीन फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है। ग्रीन फूड कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, यानी हमने यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। पिसा हुआ नारियल हमने यहाँ पर 1 कप लिया है तो नारियल को हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप नारियल लिया था तो हाफ कप हमने इसमें सूजी ऐड की थी। अब हम इस खोपरे को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ग्रीन फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हलवाई वाला लुक आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर हमारी कोकोनट बर्फ़ी का आ चुका है। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेंगे। हमें इसको इतना पका लेना है कि ये जो पूरा मिक्सचर है ये कढ़ाई को छोड़ दे और कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मिक्सचर कितना अच्छी तरह से पक चुका है और ये कढ़ाई से जब हम इसको उठा रहे हैं तो ये बिल्कुल आसानी से उठ रहा है और ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारा कोकोनट बर्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो गरम गरम ही हम इसको मोल्ड में डालकर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके अंदर हमने इस मिक्सचर को इस तरह से डाल दिया है और इसको हम सेट कर लेते हैं चमचे से या स्पैचुला से। इस तरह से आप एक साइड से लगाकर इसको जिस तरह का भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल हलवाई जैसा बना के तैयार करेंगे। तो हम इस तरह से इसको स्पैचुला से सेट कर लेते हैं। इस तरह सेट करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए हम रूम टेम्परेचर पे आने तक छोड़ देते हैं या आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी मिठाई बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं। बिल्कुल हलवाई वाला लुक लाने के लिए हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया है। इसके ऊपर हम थोड़े से कटे हुए पिस्ते रख देते हैं जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आएगा। आप बादाम भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो लग रही है ना बिल्कुल हलवाई जैसी और बाज़ार जैसी कोकोनट बर्फ़ी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।